इसमें वीडियो देखना मजा आता है या फ्रेम वाले में? इसमें अच्छा दिखता है कंटेंट। हाँ भाई, जो कंटेंट स्क्रीन है वो बड़ा हो जाता है इसमें। चलो कोई बात नहीं। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लास्ट एंड से स्टार्ट करना है, कार्बन को गिनना है। 1 2 3 4, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 4 नंबर के कार्बन की है। बट वो नंबरिंग दिया है वो सही है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो जो 4 था उसको 1 नंबर दो, 2 नंबर दो। तो इस तरह से 3rd नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, और इस तरह से तो ये जो बड़ा वाला था वो गलत और छोटा नंबर मिल रहा है वो एक्सेप्टेड। तो नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो 4 का चेन ब्यूटेन। आया समझ में? आया ना? हम शॉर्टकट में याद रख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जिस एंड से नजदीक लगे, जैसे मुझे राइट से, तो राइट से नंबर देंगे। आया समझ में? बट फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप दोनों साइड से नंबर दे दीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जो छोटा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना? चलो नेक्स्ट है 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। बराबर। तो 5 के लिए क्या आएगा? पेंटेन। पेंटेन में PANTEN, सॉरी PENTANE, इसका ई निकालेंगे और ऑल लगाएंगे क्योंकि कौन सा ग्रुप है? OH। जो 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से सेम नंबर पे आ रहा है, तो पेंटेन के बाद 3 ऑल, पेंटेन फिर 3 ऑल। ये बता रहा है कि OH ग्रुप जो है वो कौन से नंबर पे है? 3 नंबर पे। वैसे इसी को ही याद रखना, एक्सेप्टेड है लेकिन हम याद नहीं रखेंगे। 3 पेंटेनॉल एक्सेप्टेड है, कहीं लिखा हो तो हम मान लेंगे कि सही है, लेकिन हमें खुद लिखना हो तो हम किसको याद रखेंगे? पेंटेन 3 ऑल। बात क्लियर है या ना? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 के लिए ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन में अभी CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड का आल, तो ब्यूटेन प्लस आल, ब्यूटेन आल। बट एल्डिहाइड में अल्कोहल की तरह कोई नंबर नहीं आएगा। देखो OH में कैसा नंबर आया था 3 ऑल, वैसा एल्डिहाइड में कोई नंबर। द रीजन बिहाइंड इज कि ये जो एल्डिहाइड है वो ऑलवेज एंड कार्बन पे होता है। कहां पे होता है? बोलो कोई डाउट? कंफर्म? ओके, आगे की बात करते हैं। 1 नंबर, देखो मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप जिस एंड से नजदीक हो वहां से नंबर दो। लेफ्ट से नजदीक लग रहा है, फंक्शनल ग्रुप ए रहा सबसे पहले, वो पहचान लो। लेफ्ट से नजदीक लग रहा है या राइट से? तो इसका नंबर 1, इसका नंबर, इसका नंबर, टोटल 4 का चेन हो गया। ब्यूटेन, ब्यूटेन में से ई निकालना है, ऑन लगाना है, बट ऑन कौन से नंबर पे है? कीटोन, तो ब्यूटेन 2 ऑन। आया समझ में? आया ना? ऐसे देता तो 1 2 3 नॉट एक्सेप्टेड, है ना? मुझे कम से कम नंबर एक्सेप्ट करना है। 1 2 3, और दिस इज और फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OOH, COOH, ऐसा फंक्शनल ग्रुप था ना इसकी जगह पे, COOH। तो 4 टोटल कार्बन कितने हो गए? 4। तो वैसे नंबर 1 तो इसी का ही होगा, 1 2 3 4। तो 4 के लिए ब्यूटेनोइक एसिड होता है, पर जैसे CHO लास्ट में आता है वैसे COOH भी लास्ट में ही आता है, एंड दैट्स वाई उसको नंबर देने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर हुआ? है या ना? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 के लिए, और डबल बॉन्ड भी है तो अल्कीन है, तो पेंटेन का क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा। बट सिर्फ पेंटेन लिखने में दिक्कत है क्योंकि ए डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है या ना? इसलिए मैंने डबल बॉन्ड वाले साइड के कार्बन से नंबर दिया, देखा 1 2। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? पेन पेन 1 इन, आई नहीं इन। क्लियर? पेंटेन था, ANE निकालना है, कंफर्म है, तो क्या बचा? पेंट। और इन कौन से नंबर पे है? 1। ए इस साइड से स्टार्ट किया ना, तो 1 नंबर पे 1 नंबर के बाद तुरंत क्या आता है? डबल बॉन्ड। बात क्लियर? अगर स्केलेटन स्ट्रक्चर से गाइड करूं, 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5। तो इसका नंबर क्या होता? मतलब कि अगर ऐसा होता तो ये भी तो पेंटीन ही बोला था ना, लेकिन पेंट
ट्विन, अगर इधर से जाते हो तो 1 2 3, बट इधर से जाते हो तो 1 2, 2 के बाद डबल बॉन्ड आया तो पेंट टू। बात क्लियर हुआ? इसलिए इन कौन से नंबर पे वो बताना जरूरी है। ओके, यहां पे भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो क्या लिखेंगे? पेंट वन आइन, डायरेक्टली पेंटाइन बोलने से अच्छा नंबर के साथ बोले, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसका नाम क्या होगा? पेंटू आइन। बोलो को डाउट? उल्टा भी पूछा जा सकता है। अब नाम है और आपको फॉर्मूला लिखना है, तो कौन सा एसिड बोला? मिथेनोइक एसिड, मतलब मिथेन को ऑइक एसिड लगा होगा तो मतलब एक ही कार्बन होना चाहिए, है ना। और ऑइक एसिड तो किसके लिए लगता है? COOH, और एक ही कार्बन हो इसके लिए यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो HCOOH। देखो HCOOH आ गया। COOH का पूरा स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, तो C डबल बॉन्ड OOH ऐसे स्ट्रक्चर होता है। उसके साथ कौन आ गया? H, जो यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है। बात क्लियर? चलो, 1 ब्रोमो ब्यूटेन मैं कैसे करता है इसको? तो ब्यूटेन है लास्ट में, कितना क्या है? ब्यूटेन, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, और 1 नंबर पे क्या है? ब्रोमो, तो इसके साथ पहले नंबर के साथ क्या कर लिया? ब्रोमीन। अब यहां पे ऐसे बॉन्ड्स रख देता मैं, देखा मैं बॉन्ड्स इस कार्बन के तुरंत आगे रखता हूं, बीच में एक जगह, इस कार्बन से आगे बीच में जगह, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन ऐड करना है। तो इस कार्बन ने एक और एक कितना बॉन्ड बनाया? 2, कितना हाइड्रोजन? इसने आगे पीछे 2 बॉन्ड बनाया, इसने आगे पीछे 2 बॉन्ड बनाया, बट इसने एक ही बॉन्ड बनाया। आया समझ में? CH3। बात क्लियर? सर मैं इधर रखूं तो 1 बुलाएगा, यस। कोई पीछे रखे तो चलेगा? तो चलेगा। देखो इन्होंने रखा है, किसी भी तरह से नंबर तो उसको क्या मिलने वाला है? 1। इसके अलावा कहीं नहीं चलेगा। बात क्लियर ना? ओके, मिथेनॉल, आल किस में लगता है? एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड OH या CHO, उसमें एक ही कार्बन की प्रेजेंस चाहिए, दैट्स वाई एक अनदर H, तो HCHO बन गया मिथेनॉल। ओके, 2 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 1 2 3 कार्बन, 1 2 3, 1 2 3, और दूसरे नंबर पे क्या है? ब्रोमीन, तो दूसरे नंबर पे क्या आ गया? ब्रोमीन। ओके, यहाँ पे बॉन्ड बनाना है, तो एक बॉन्ड बनाया इसीलिए H3, इसने आगे पीछे और नीचे 3 बॉन्ड बनाए, मतलब 4 में एक ही बाकी है, एक हाइड्रोजन। इसने एक ही बॉन्ड बनाया मतलब 3 हाइड्रोजन बन गया ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल में टोटल 4 कार्बन, एक तो CHO वाला आ ही जाएगा, उसके अलावा 3 कार्बन, CH3 CH2 CH2 CHO। आ गया समझ में? पेंटीन अगर आपको बोला हो तो पेंट 1 ही कर दीजिए, पेंट 1 ही कीजिएगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन ड्रॉ करेंगे, पहले नंबर पे कितने बॉन्ड रखेंगे? फिर सिंगल सिंगल सिंगल, चलो एक 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 और 1 3 बॉन्ड हो गया, तो आगे पीछे 2 बॉन्ड हो गया, तो आगे पीछे 2 बॉन्ड हो गया, तो एक ही बॉन्ड हो गया, तो हो गया पेंटीन। क्लियर? लाइकवाइज पेंटाइन करना हो तो पेंटाइन में यहां पे क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। बात क्लियर? तो कार्बन 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 कार्बन, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल, इसमें 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, इसके 3 और 1 4 कंप्लीट। ओके, 3 और 1 4 कंप्लीट, आगे पीछे 1 1 2, आगे पीछे 1 1 2 1। आया समझ में? कोई डाउट? ओके, पेंटेन टू ऑन ऑन, सॉरी पेंटेन टू ऑन आया, हमने जैसे लिखा था वैसे। तो 1 2 3 4 5, 5 की चेन हो गई। कौन से नंबर पे 2 ऑन? तो पहला दूसरा, दूसरा नंबर पे ऑन, मतलब कीटोन ग्रुप आ गया, C डबल बॉन्ड O, आया ना? ओके, अब बाकी की चीजें, इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया, मतलब 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए, नो हाइड्रोजन, आगे पीछे 2, आगे पीछे 2, आगे 1, है ना। मैंने जानबूझ के थोड़ा बुक से उल्टा ड्रॉ किया है, बुक ने यहाँ पे पीछे डबल बॉन्ड हो रखा है, देखा? तो इसमें भी नाम 1 2 ही होगा, और इसमें भी नाम क्या होगा? 1 2 ही होगा, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। बस मैंने इसको पहले लिखा था, उन्होंने इसको पहले लिखा है, इस ग्रुप को पहले लिखा है, तो उल्टा लिखा है इन शॉर्ट। CH3 CH2 CH2, देखो दिख रहा है? CH3 CH2 CH2, ठीक है, CO, ठीक है,
तो सिर्फ लिखा उल्टा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्लियर हो गया आपको यहां तक? ओके, पक्का ना? ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यस और नो? तो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कंसिडर्ड एज व्हाट? स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन C4H10। तो उसमें बताया मैंने 4 कार्बन लेने, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। फिर बाकी जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेगी, तो उस हिसाब से CH3 CH2 CH2 CH3 एंड ब्यूटेन, नॉर्मल स्ट्रक्चर, एकदम सीधा स्ट्रक्चर आया, आया ना? फिर मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 की ही चेन बनेगी, और जो एक्सिस कार्बन है वो ऐसे बीच वाले में ही एंटर हो सकता है, ना इधर हो सकता है ना, क्योंकि आपने बताया था ना कि अगर इधर हो गया तो सेम टू सेम, यस और नो? इसीलिए 1 2 3 और ब्रांच बनेगी सेकंड नंबर पे। फिर इसका एक ही बॉन्ड है तो 1 2 3 हाइड्रोजन, इसका 1 2 3 तो बन गया मतलब एक ही हाइड्रोजन, इसका एक बॉन्ड हो गया मतलब 1 2 3 हाइड्रोजन, इसका एक मतलब हो गया मतलब 1 2 3। आया समझ में? 3 3 3 9 9 और 1 हो गया 10 हाइड्रोजन। इसको मैं CH3 लिख सकता हूं, इसको मैं CH, इसको CH3 और नीचे वाले को CH3। आया CH3 CH CH3 CH3, जिसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन। क्या नाम है? कॉमन नेम कैसे आया? टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो ब्यूटेन तो बोलने ही वाले हैं। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे CH हो, कॉमन नेम में सेकेंड लास्ट कार्बन पे CH हो तो आइसो स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बोल रहे? सीधा हो तो नॉर्मल स्ट्रक्चर, जैसे कार्बन 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 ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? तो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? नॉर्मल। बट अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे CH ग्रुप हो और उसके साथ 2 CH3 कनेक्टेड हो, तो देखो CH ग्रुप तो है ही है और दोनों क्या कनेक्टेड है? CH3। इसको नहीं देखना है अभी, बस यही एक नेसेसिटी है, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन आ सकता है, अल्कोहल का OH आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बट ये बात फिक्स है कि 2 CH3 हो और क्या हो? CH, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? बाकी IUPAC नेम बोलना हो तो 1 2 3, एक लॉन्गेस्ट चेन हो गया प्रोपेन का, दूसरे नंबर पे मिथाइल, CH3 मतलब मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। बोलो कोई डाउट है तो बताइए। पक्का? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन के स्ट्रक्चर आइसोमर ड्रॉ कीजिए। तो आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले 1 2 3 4 5, ये पेंटेन जो है नॉर्मल पेंटेन है, यस और नो? सबसे पहले तो वही स्ट्रक्चर आएगा, CH3 CH2 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 CH3। बात क्लियर? अब अगेन 5 की चेन कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम 4 की चेन पे जाते, याद आया? और जो 5th वाला है इसको मैं इधर लिख सकता हूं, तो ये चेन कितने की हुई? 4, मतलब ब्यूटेन वर्ड आएगा। बाकी कौन रह गया? एक C, मतलब कि उसके साथ कितने हाइड्रोजन हो गए? एक ही बॉन्ड बनाया 3, तो मिथाइल ग्रुप। कौन बाकी रह गया? मिथाइल, जो इसका 1 नंबर है और इसका 2 है, तो कौन से नंबर पे आएगा? 2, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 का चेन ब्यूटेन। अदरवाइज क्या बोल सकते हैं? आइसो पेंटेन। क्या बोल सकते हैं सर? आइसो पेंटेन कैसे? तो आपको देखो सेकंड लास्ट कार्बन, एक लास्ट, एक के बाद लास्ट, सेकंड लास्ट कार्बन क्या मिला? CH, और CH के साथ कितने CH3 कनेक्टेड है? 2। अगर ए कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम उसको आइसो स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जब कॉमन नेम करते हैं तो सारे के सारे कार्बन गिनते हैं विथआउट एनी टेकिंग एनी कंसिडरेशन ऑफ चेन, विथआउट टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ एनी चेन। हम पूरे के पूरे कार्बन एटम गिनते हैं, जैसे कि 5 के 5, 1 2 3 4 5, 5 के 5 पेंटेन, आइसोपेंटेन। बात क्लियर? यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन। बोलो को डाउट? अब अगर 1 2 3 4 और मैं यहाँ पे C रखूं, जैसे यहाँ पे रखा था वैसे यहाँ पे रखूं, तो वो भी तो 1 2 वही का वही बन जाएगा ना, तो ये चलेगा। तो फिर 1 2 3, अब तो एक ही ऑप्शन है, 4th भी इधर 5th भी इधर, क्योंकि आगे पीछे नहीं रख सकते, पता है ना आपको? तो इसका नाम हो गया 1 2 3, 3 के लिए क्या आएगा? प्रोपेन, दूसरे पे CH3, दूसरे पे CH3, तो क्या हो जाएगा? 2 2 डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल ग्रुप आया, CH3 CH3, 2 2 डाई मिथाइल। 2 2 इसलिए बिकॉज दोनों बार कौन से नंबर पे आ रहा है? तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? और कॉमन नेम में सेकंड लास्ट कार्बन कार्बन ही हो
देखो सेकेंड लास्ट कार्बन कार्बन ही है, और 3 CH3 ग्रुप हो तो हम उसको बोलते हैं नियो स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? तो दिस इज द नियोपेंटीन। उसका नाम क्या होगा? बोलो, कोई डाउट? कंफर्म? पक्का? ओके, आगे बढ़े। अब नाउ कोई डाउट? मैंने 6 कार्बन वाला पूरा स्ट्रक्चर सिखाया था, याद आया आपको? 6 कार्बन का चेन, फिर उसमें से 5 कार्बन का चेन बनाया था, फिर उसमें से 4 का, है ना? बट हमने वो और कोई फंक्शनल ग्रुप के लिए देखा था। कैलेडन बनाना था तभी मैंने सिखा दिया था। देखते हैं कहाँ सिखाया था। ओके, ब्रांच में सिखाया था और इस तरह से सिखाया था, है ना? तो बस ये जो सीखे थे हेक्सेन के लिए 3 3 6 कितने मिले आइसोमर्स? 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ही मैंने आपको स्ट्रक्चर आइसोमर बताया था, याद आया? तो आपको पूछा जाता है कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर है? स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन 2। पूछा भी जाएगा विच, तो ये रहा ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। आया समझ में? पूछा जाए पेंटेन के कितने आइसोमर्स है, बोलिएगा कितने हैं? 3। कौन से? पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नाम दे देंगे। आया समझ में? ओके, ब्यूटेन के कितने? 2। पेंटेन के 3। तो हेक्सेन के 4 नहीं आएंगे, 5, है ना? और आगे जाते हो ना, जैसे कि हम डेकेन पे चले जाए तो 70। हाँ, एकदम से बढ़ जाएंगे। एक एक नहीं बढ़ता है। चलो, तो देखो हेक्सेन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, वैसे नॉर्मली अगर हम सोचे तो 1 2 3 4 5 6, सबसे पहला तो यही 6 कार्बन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन बोलते हैं उसको, यस और नो? फिर क्या होगा? 1 2 3 4 5 और एक कार्बन यहाँ पे आएगा, आगे पीछे नहीं रख सकते, पता है ना? तो पेंटेन हो गया, बट दूसरे नंबर पे सी है, मतलब मिथाइल, तो क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल पेंटेन। बात क्लियर? फिर 1 2 3 4 5 बीच में चले जाएंगे, तो 1 2 3 क्या नाम होगा? 3 मिथाइल पेंटेन। 5 का चेन है, आया ना? 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे रखें, देखो पहले यहाँ पे रखा, फिर उसके एक आगे रखा, फिर उसके भी एक आगे रखा, क्या नाम होगा? 4 मिथाइल 2 होगा। क्यों? क्यों 2 होगा? माहिर, ये सब तो 2 बोल रहे हैं, क्या होगा बोल बेटा? 4 होगा कि 2? 1 2 3 4, देख पहले 1 2 1 2 3 1 2 3 4, माहिर हो रहेगा, आर्य हो रहेगा, रज और जनता के साथ दीपक, पक्का 2? क्यों? इस तरफ से गिनने का, तो कब इस तरफ से गिनने का, कब इस तरफ से गिनने का? दोनों तरफ से गिनने का। जो कम नंबर आए वो एक्सेप्ट कीजिएगा। आया ब्रज, माहिर, आर्य? समझ में आया? हाँ, 2 समझ में आया ना? तो इधर भी देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इस तरह से 4 मिलता, इस तरह से 2 मिलता, इसलिए हमने 2 को एक्सेप्ट किया था। इधर से 2, इधर से 2, 3 ही मिलता, इसलिए 3 को एक्सेप्ट कर लिया, बराबर ना?
बट यहाँ पे इस तरह से 4 एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये 2, मतलब ये नया, मतलब कि आप देखो अगर 5 की चेन है ना तो 2 और 3 तक जा सकते हो, फिर आगे जाओगे तो रिपीटेशन होगा, मतलब मिडल तक जाना है ना, इस एंड से चालू करना है, इसमें पहला कार्बन छोड़ना है, मिडल तक जाना है। बात क्लियर? तो ये 2, 1 2 3 हुए, तो अब 5 की चेन खत्म, तो अब कितने की चेन? 4। अब 2 कार्बन रखने हैं, तो एक इधर और एक, बात क्लियर? तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, या इधर से 2, तो भी 2 और 3 ही आएंगे ना, तो 2 3 डाई मिथाइल, 2 बार आया, 2 3 डाई मिथाइल, 4 का चेन ब्यूटेन, आया समझ में? फिर 1 2 3 4 ऐसा दे सकते हैं ना, ऊपर से नीचे से, तो 2 3 था, उसके यहाँ पे 2 2 डाई मिथाइल, ऐसे हाथों से ड्रॉ कर करके नाम बोल बोल के पक्का करना है। आया समझ में? आया ना? तो इस तरह से आपको कितने मिले? 1 2 3 4 5। अगेन आप अगर सोचो कि मैं 3 कार्बन का चेन बनाऊं, तो फिर उसमें मैक्सिमम कितना कार्बन अटैच हो सकता है? 2। 5 मतलब टोटल होगा, 6 वाला रह जाएगा, इसलिए आगे जाना। तो आपने जैसे बोला वैसे एनहेक्सेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। बोलो को डाउट? ओके, पेंटेन का वापस आया, ऑलरेडी किया हुआ है ना, तो कितने हो गए? हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ ऑफ पेंटेन? तो लिखेंगे भी सही, 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन्स आर देयर। आया समझ में? एंड हमने उसको ड्रॉ भी किया। आपको घर से मैं काम देता हूं हेप्टेन का, 7 कार्बन का। कल मुझे बताना है आप लोगों को कि 7 कार्बन वाली चेन का आप कितना आइसोमर्स बना पाए। ओके, नाम के साथ, बराबर? हाइड्रोजन के साथ, है ना? हाइड्रोजन तो बहुत इजी है, देखो सिंपल, आपने ये बनाया, जैसे कि ए वाला बना दिया, चलो ए बना दिया, तो ये सिंगल 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 बॉन्ड है। अब इस कार्बन ने इधर सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो 4 में के आर्यन, 4 में से सिंगल बॉन्ड बनाया, कितना बाकी? 4 में से 1 बन गया शिव, तो कितना बाकी? 3, तो इसके साथ CH3 आएगा। अब इस कार्बन को देखो, उसने आगे पीछे बना दिया, तो 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 कंप्लीट होना चाहिए। इसने आगे पीछे बना दिया, 2 बॉन्ड कंप्लीट, तो 4 में 2 कंप्लीट, तो 2 बाकी, CH2। इसने शिव 1 2 3 बना दिया, देखा शिव 1 2 3 क्लियर, तो 1 बॉन्ड बाकी, 1 हाइड्रोजन। क्लियर ना? पक्का? पक्का? वाह। What are the 2 properties of the carbon which lead to huge number of carbon compound we see around us? Already हम पढ़ चुके हैं इसको, catenation property वाला and tetravalency। तो carbon atom has a 4 covalent, carbon atom forms 4 covalent bond by sharing of electrons with other atoms to form numerous compound. The number of compounds known to chemists was recently estimated about 3 million. टोटल कितने? 3 मिलियन कंपाउंड है। कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड 2 फैक्टर नोटिस्ड इन दिस केस, दिस which 2? Number 1, catenation property of the carbon. Carbon has the unique ability to form the bonds with the other carbon, giving rise a large number of molecules. This property is known as catenation. And carbon compound consists a long chain of the carbon, branch chain of the carbon, or in the ring form or a cyclic form. कॉपी पेस्ट क्यों हो रहा है? रुको, क्वेश्चन नंबर रिपीट हो रहा है। ओके, रिफर टू लिखा है ना? नहीं मतलब चलो कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन कॉपी हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे आए, पढ़ लिया हमने। कार्बन में भी लिंक्ड विद द अदर एटम्स सिंगली, डबली और ट्रिपल बॉन्ड्स। कार्बन कंपाउंड्स which are linked only with single bonds with the carbon atoms are known as, and which have a double or triple bonds known as, है ना? कंटिन्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लिटरेचर है हमारे पास, हम पढ़े हुए हैं, तो फटाफट सेंटेंस पढ़ के उसको पक्का कर लेते हैं, है ना? ओके, नो अदर एलिमेंट exhibits this property of catenation to extent seen in the
जैसे हमने सिलिकॉन का भी एग्जांपल लिया था आगे, सिलिकॉन चेन तो बनाना स्टार्ट कर सकता है लेकिन अप टू 7 and 8 एटम्स, ओके, बट दिस कंपाउंड अगेन वेरी, और कार्बन मेक दिस चेन अबाउट 60 कंपोनेंट, 60 कार्बन एटम्स ऑल्सो, है ना, वो फुलरीन कार्बन कार्बन का बॉन्ड है और उसमें तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, है ना। चल, सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रॉन, 4, it is capable bonding with the 4 other atoms of the carbon or atoms some other मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। कार्बन कार्बन के साथ तो बॉन्ड बना ही सकता है, कार्बन मोनोवैलेंट एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है। मोनोवैलेंट में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ये सब मोनोवैलेंट में आएंगे। आया समझ में? ऑक्सीजन मोनोवैलेंट में नहीं आएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, सल्फर भी 2 बॉन्ड बनाता है अकॉर्डिंग टू द कन्फिग्रेशन, है ना। चलो आर्यन तुम ध्यान दो, नीचे क्या देख रहे हो, और तू भी उसके साथ क्या बोलता है। आइसोमर्स बनाने को मैंने बोले 7 के, वो भी बना रहा है। हाँ बे, तो घर से सोचा मतलब घर से, घर घर किसको बोलते हैं, घर है, जबरे है। चलो ध्यान दो, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन विथ मोस्ट अदर एलिमेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विच मेक्स कंपाउंड एक्सपेरेंसली स्टेबल। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाता है दैट इज द स्टेबल वन, बाकी के एलिमेंट्स ऐसा स्टेबल बॉन्ड बना पाते नहीं। दैट्स व्हाई इनकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। कार्बन बीइंग अ स्मॉल इन अ साइज enables the nucleus to hold on the shared pairs of electrons strongly and hence strong bonds are formed by the, बात क्लियर हुई? What will be the formula of electron dot structure of cyclo, ऑलरेडी पढ़े हुए है ना, ऑलरेडी पढ़े हुए। देखो साइक्लिक कंपाउंड्स अल्केन में हो, साइक्लिक अल्केन, तो उनका कॉमन फॉर्मूला जो CnH2n+2 था ना हमारा आगे अल्केन के लिए, वो साइक्लिक अल्केन में CnH2n हो जाएगा, अल्किन जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जैसे कि ये चेन है, अल्किन में CnH2n ही होता है। अल्किन में CnH2n ही होता है। तो मैं कहा किस बोल रहा हूं गलत, तो हाँ तुम तो नहीं बोल रहे हो, फिर आगे सब कंफ्यूज में थे, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। चलो, अल्केन में CnH2n+2, अल्किन में CnH2n, अल्काइन में CnH2n-2। मैं कहा बात कर रहा था, लिसन, साइक्लिक अल्केन की बात कर रहा था, साइक्लिक एंड अल्केन मतलब रिंग स्ट्रक्चर। तो मैं बता रहा था कि अगर ये लंबी सी अल्केन की चेन है तो पीछे CH3, लास्ट में भी CH3, वो अपना एक एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो कंबाइंड हो पाएंगे। इसलिए टोटल कितने हाइड्रोजन निकले? 2। इसलिए अल्केन साइक्लिक अल्केन में कन्वर्ट होता है, तो अल्केन का जो कॉमन फॉर्मूला था CnH2n+2 उसमें से निकलेगा और CnH2n रहेगा। आया समझ में? जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन इज CnH2n, हेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन, मॉलिक्यूलर नहीं आएगा, ये आएगा केमिकल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन इज, पेंटेन में कितना 5, तो 5 का डबल। आया समझ में? साइक्लोपेंटेन के लिए ही पूछा है। तो डॉट स्ट्रक्चर ये रहा, 5 कार्बन ड्रॉ किए और उसके अराउंड हाइड्रोजन ड्रॉ किए। आया समझ में? और ईच एंड एवरी इंटरसेक्शन में दो दो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। 2 डॉट रखो तो भी चलेगा, बात क्लियर? फिर अगर आप क्रॉस रखो तो आपको ध्यान ही रखना है कि आपने यहाँ पे क्रॉस रखा, अगर वो इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको चारों जगह क्रॉस दिखना चाहिए। आया समझ में? फिर आपने इसमें क्रॉस रखा और इसमें 2 डॉट कर दिया, वही मतलब रहेगा नहीं, इससे अच्छा। बात क्लियर? चलो गुड। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, हमारा कंटेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। तो उसमें सबसे पहले कौन से एसिड का पूछा गया है? इथेनोइक। मुझे पूछा जाए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड, तो मैं पहले सोचूंगा कि इथेनोइक एसिड में ओइक एसिड निकाल लूं तो क्या बचता है? इथेन। फिर मैं सोचूंगा मीथेन, इथेन, इथेन के कितने कार्बन? 2 कार्बन। फिर मैं सोचूंगा ये ओइक एसिड कौन से फंक्शनल ग्रुप की वजह से लगा, तो इसमें ऑलरेडी एक कार्बन तो आ ही गया है, तो दूसरा एक ही कार्बन चाहिए। अब इस कार्बन ने इधर एक बॉन्ड बनाया है तो उसके पास कितने हाइड्रोजन?
तो CH3COOH। आया समझ में? अब मुझे इसको इलोबरेट करके लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 को, और C डबल बॉन्ड COOH को C डबल बॉन्ड OOH लिख सकता हूँ। आया समझ में? मुझे कोई पूछे ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला लिख, तो मैं क्या करूंगा, ब्रोमोपेंटेन पीछे क्या है, पेंटेन, तो 5 कार्बन की चेन बना दूंगा, है ना, 1 2 3 4 5, और ब्रोमो बोला है मतलब कि नंबर नहीं बोला, नहीं बोला ना, मतलब ना बोला हो तो 1 मतलब 1। ओके, तो मैं इस 1 के साथ क्या रख लूंगा, ब्रोमीन। अभी आया था, आगे ऐसा ही किया था, 1 पे ब्रोमीन रखा था। तो अब इस कार्बन ने आगे पीछे, आगे नहीं, ब्रोमीन के साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया 2, कितने हाइड्रोजन बाकी, इसने इधर इधर 2 बॉन्ड बनाए, है ना, मैं पहले से भी इसको लिख सकता हूं, इसने आगे पीछे बॉन्ड बनाया, आगे पीछे बॉन्ड बनाया, बट इसने एक ही बॉन्ड बनाया, लास्ट वाला CH3 होता है, याद रखना। आया समझ में? ब्यूटेनॉन, मुझे कोई पूछे ब्यूटेनॉन, तो मैं क्या करूंगा, ब्यूटेनॉन में मुझे पहले पता चलेगा 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब कीटोन में C डबल बॉन्ड O आता है, जो बीच में ही आता है, मतलब मैं इधर और इधर C डबल बॉन्ड O नहीं कर सकता, तो मैं इधर करूं, बराबर, या तो फिर जैसे बुक वालों ने इधर किया वैसे करूं, दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड बाकी सब साइड पे रख दूं, तो इसका सिंगल बॉन्ड मतलब इसका 2 बॉन्ड, इसका 1 2 3 4 खत्म, इसका 1, बात खत्म। मुझे कोई पूछे हेक्सेनॉल का फॉर्मूला ड्रॉ करो, तो हेक्सेनॉल हेक्सेन से आया, 1 2 3 4 5 6, मैं लास्ट में CHO लिख लूंगा, एल्डिहाइड, हाल हुआ, बराबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि लास्ट वाला कार्बन CH3, आगे पीछे बॉन्ड मतलब CH2, आगे पीछे मतलब 2 बॉन्ड बने, 4 बनने चाहिए, 4 में से 2 कट करके 2 लिख रहा हूं, 2 हाइड्रोजन, बात क्लियर? वापस आगे पीछे, आगे पीछे, कोई डाउट? कंफर्म? ओके, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स ऑफ ब्रोमो पेंटेन। ओके, ये अलग अलग सही क्वेश्चन है, बराबर। अब ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन में कितने आइसोमर्स थे, 3 थे, ब्यूटेन में 2 थे, ब्यूटेन में कितने थे, 2, पेंटेन में कितने थे, सिर्फ पेंटेन है तो कितना आइसोमर, 3, लेकिन अगर ब्रोमो पेंटेन है तो आइसोमर्स का नंबर बढ़ेगा। चेक इट, देखो सबसे पहले आपको सिंपली सोचना है कि 1 2 3 4 5 कार्बन है, बराबर, उसके साथ ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को सबसे पहले मैंने कौन से नंबर पे, मतलब कि नाम क्या बना, 1 ब्रोमो, जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है वो यहां पे है, लास्ट वाला CH3 CH2 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 CHBr CH2Br आया, है ना, ABr जो है वो यहाँ पे हम साथ में लिखेंगे, ऐसे साइड में हम नहीं लिख सकते, कंप्यूटर वाला कर सकता है कुछ भी, हम नहीं करेंगे, बराबर। चलो सर अब 4 का चयन कर दो, नहीं रुक जरा, ठहर जरा, है ना, वो ऑनलाइन वाले सब्र कर, है ना। तो जब अकेला पेंटेन था तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए 5 की चेन के बाद हम कौन से चेन पे गए थे, 4 की चेन, बट अभी 5 की चेन में ब्रोमीन को हटा सकते हैं, जो पहले पहले नंबर पे था अब कौन से नंबर पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमोपेंटेन। लाइक वाइज 1 2 3 4 5, वो कौन से नंबर पे जा सकता है, 3 ब्रोमोपेंटेन। अब क्लास में से मुझे बताओ अभी भी इतना लिखने के बाद किसको हाइड्रोजन लिखना नहीं आएगा, है कोई? इसके बाद एक कार्बन आ रहा है, इसने एक ही बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन, इसने आगे पीछे 2 बॉन्ड बनाए, 1 हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन, इसने एक नीचे एक बाजू में एक आगे 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने आगे पीछे 2 बॉन्ड बनाए, 2 हाइड्रोजन, इसने एक ही हाइड्रोजन बनाए, बात क्लियर? अब सर ब्रोमीन को चौथे नंबर पे ले जाओ, बराबर ना, अगर ले जाओ तो क्या बनेगा, 2, तो ये तो चलेगा नहीं, मैंने बोला था ना पोजीशन में आधे तक जा सकते हैं, फिर नंबर इटसेल्फ रिपीट होते, यस और नो, हाँ या ना। चलो अब 3 तो आ गए, जो हमें पहले एक ही मिल रहा था वो अब कितने मिल गए, अकेला पेंटेन होता तो पेंटेन का सिर्फ एक ही मिलता, पता है ना, वैसे हमें यहाँ पे ब्रोमीन की वजह से कितने मिले, 3। सर अब क्या, तो अब 4 की चेन, 1 2 3 4, बराबर, ऐसे चेन हो सकती है, हाँ या ना। अब एक कार्बन बाकी बचा जिसको यहाँ पे रख दू, अब मैं क्या कर सकता हूं, ब्रोमीन को इधर रख सकता हूं
या 1 2 3 4, कार्बन को वही का वही रखो, ब्रोमीन को यहां रख सकते हो। यस और नो? हाँ या ना? अभी भी 1 2 3 4, कार्बन को यही रखो, ब्रोमीन तो लास्ट में अटैच हो ही सकता ना, ब्रोमीन को क्या दिक्कत है, बराबर। तो 4 की चेन में कार्बन कौन से नंबर पे फिक्स किया मैंने, तो ब्रोमीन घूम गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी भी आगे जा सकता है ना, 1 2 3 4, देखते हैं अभी जितना याद आए उतना लिख ही लो, फिर नाम करेंगे, सॉरी यहाँ पे ब्रोमीन, बराबर। अब जो ब्रोमीन है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि ब्रोमीन इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान देना, 1 2 3 4, इसका नाम होगा 2 मिथाइल 2 ब्रोमो। बट ये दोनों आगे लगने वाला है, 2 ब्रोमो एंड 2 मिथाइल दोनों आगे लगने वाला है, तो मिथाइल एंड ब्रोमो में एबीसीडी फॉलो करना है, ऐसा आईयूपीएससी का सजेशन है, रूल है। ओके, एबीसीडी में कौन पहला आता है, एम या बी? बी। तो पहले 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 का चेन ब्यूटेन। क्लियर? एंड प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। मैं तो अच्छे से पढ़ा ही रहा हूं, बट इसमें इसके बाद आपके दिमाग में कोई जादू नहीं होने वाला है कि आपको आ जाएगा। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू बी प्रैक्टिस, एटलीस्ट बाहर का नहीं तो इतना तो आना चाहिए। ओके, चलो फिर यहां से 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, तो आप यहाँ पे 2 2 था, यहाँ पे 2 3 आया, बराबर। चलो ये कौन सा नंबर हो गया, 1, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ब्यूटेन ही रहेगा, 4 का ही चेन है। चलो इसमें भी 1 1 2 3, तो 1 ब्रोमो, आया समझ में? अब अगर मैं इस कार्बन को यहां पे कनेक्ट कर दूं तो वो तो चेन बन जाएगा, यानी कि 1 में 2 ही केस आए, 1 2 1 3। 2 में अगर मैं आगे, अगर मैं देखो अब यस 1 2 3 4, ये ब्रोमीन दोनों केस में कौन से नंबर पे था, 1 नंबर पे। अब मैं ब्रोमीन को कौन से नंबर पे ले आऊं, सेकंड नंबर पे। तो सेकंड के साथ सेकंड देखो है कि नहीं, सेकंड के साथ सेकंड है कि नहीं, और सेकंड के साथ थर्ड। कार्बन जो है वो सेकंड एंड थर्ड नंबर पे ही जा सकता है, फर्स्ट एंड फोर्थ पे नहीं। बात क्लियर? अब 4 के केस क्लियर हो गए, क्योंकि अगर मैं ब्रोमीन को थर्ड नंबर पे रखूं, दैट इज अल्टीमेटली व्हाट, ऑन अ सेकंड नंबर। 1 2 3, अगर मैं ब्रोमीन को यहां पे रखूं, ऐसे गिन के 1 2 3, बट वो पीछे से कौन सा आ जाएगा, यानी कि सारे केस कंप्लीट हो गए। तो अब केस जो बाकी बचा वो 1 2 3 चेन का बाकी बचा, बराबर। बट कौन सा है, पेंटेन ना, तो मुझे कार्बन कंपलसरी यहां पे डालना पड़ेगा, है या ना? पेंटेन है कि? हाँ, ओके। अब पेंटेन है तो एक मैं कहा डालूंगा, ऊपर। आया समझ में? बाकी कौन बचा, तो ब्रोमीन सेकंड नंबर पे तो आ ही नहीं सकता, तो या इधर इसको रखो तो वो पहला, और इधर ब्रोमीन ज्वाइन करो तो वो पहला। इन शॉर्ट एक ही केस बनने वाला है, आया ना? तो 1 नंबर पे ब्रोमीन और 2 नंबर पे एक मिथाइल दूसरा मिथाइल, तो 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल और 3 का चेन प्रोपेन। तो टोटल है 3 4 5 6 7 8, 3 का कितना में चला गया, अगर एक फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है तो देखो ये 3 तो थे ही थे, फिर 1 ब्रोमो, इन लोगों ने तो कितना ड्रॉ किया मैंने तो बहुत सारा बता दिया, ऐसा इतना ही क्यों ड्रॉ किया इन लोगों ने, पता नहीं। देखो क्वेश्चन है कि नहीं, हम 12 पढ़ रहे, 39 क्वेश्चन, 39 कितने दिए आपको अंदर, 3 ही दिए। ओ हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। अरे सुन लो, इनका इनका इन्होंने कौन कौन से बताए पता है, लिसन, उन्होंने पेंटेन का चेन तो वही रखा, सिर्फ ब्रोमीन का प्लेस चेंज करके 3 बता दिए। हाँ, फिर आगे की चेन का नहीं लिया, बट वी आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ना, हम सब कर देंगे, इसमें से एक भी छोड़ के नहीं आएंगे। बोलो कोई डाउट? यस नो, ओके। हाउ 40 पे कंप्लीट करेंगे आज। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो देखो 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर मतलब इथेन, पहले पे मीथेन दूसरे पे
इथेन, ब्रोमीन पहले नंबर पे साथ कनेक्टेड है, ब्रोमो इथेन। क्लियर हुआ? योगेश तो नहीं आया क्या? नहीं आया। ओके, फिर ए मिथेनॉल, एक ही कार्बन का एल्डिहाइड है, मिथेनॉल। ओके, फिर 1 2 3 4 5 6 हेक्स 1 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, दैट्स वाई हेक्स 1 आइन, और 1 नंबर ना लिखे तो हेक्साइन। बोलो को डाउट? कंफर्म? 41 से कल स्टार्ट करेंगे। ओके, अब जस्ट उनके केमिकल रिएक्शन समझने हैं और कुछ फंक्शनल ग्रुप समझने हैं, बराबर? ओके देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।